हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन नंबर 13 जो अपने कल डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने बताया था कि हम लोग 3 पार्ट में टोटल काम करेंगे। फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए रिलीज हो चुका है। मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फिर से। बट अभी हम लोग का मेन फोकस है अपील। अपील के रिलेटेड नोटिफिकेशन नंबर 13/2025 में क्या क्या चीज बताया गया है, उस चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल अमेंड हुआ है, रूल नंबर 110। मैं आपको एकदम क्रक्स बता रहा हूँ। पहले क्या होता था ना, सोचिए कि अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल जाते हैं, हालांकि वो रजिस्टर्ड अभी फॉर्म हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, तो आपको एज पर ऑनलाइन आपने अपील फाइल की, ऑफलाइन आपको फिजिकल कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 7 डेज बस। बट एज पर अमेंडेड रूल आपको बताया जा रहा है कि आपको अभी क्या कर दिया जाएगा ना, ऑफलाइन प्रोसेस में और जाने का जरूरत नहीं है। आपको 2 पार्ट में एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। एंड जब आप ऑनलाइन फाइल करेंगे, आपको इमीडिएटली एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा पार्ट ए, एंड फिर फाइनल एक्नॉलेजमेंट ट्रिब्यूनल जब उसको रिव्यू एंड एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस टाइम पे फाइनल एक्नॉलेजमेंट इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी अपील फॉर्म 02A ये मिल जाएगा आपको। तो इसी चीज को पूरा बताया गया है कि यही चेंज इसमें रूल 110 में किया गया है। नाउ कम टू रूल 110A। इसको मैं थोड़ा सा मेजर चेंज बताऊंगा। पहले क्या था ना, जेस्टेट में या फिर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर, जो क्या ना, टेक्निकल मेंबर होंगे टैक्स एक्सपर्ट और एक जज होंगे। बट अभी बताया गया है कि एक और एक हो सकता है सिंगल बेंच। इसमें जो भी मैटर, इसमें मैटर अप टू या फिर लेस देन 50 lakhs है, ठीक है, अमाउंट इन्वॉल्व लेस देन 50 lakhs है, वो मैटर को सिंगल बेंच सुनेगा। एंड उसमें जो भी फैक्चुअल डिस्प्यूट रहेंगे, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं जैसे कि कोई लॉ का इंटरप्रिटेशन करना हो, वो सब नहीं, जो फैक्चुअल डिस्प्यूट रहेंगे उसी को ही यहाँ पे आपका एड्रेस किया जाएगा सिंगल बेंच के थ्रू। थर्ड थर्ड है आपका रूल नंबर 111, ठीक है। इसमें अमेंड किया गया है। इसमें एक्चुअली बताया गया है कि एप्लीकेशंस टू अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोसीडियर सिंप्लीफिकेशन किया गया है, ठीक है। 02A फॉर्म में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, पार्ट ए में एक्नॉलेजमेंट, फिर पार्ट बी का एक्नॉलेजमेंट, 2 टाइम एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। फिर आपको सेल सर्टिफाइड कॉपी करना यूज करना पड़ेगा। ओनली बताया गया है प्रोसीडियर, इसको अपडेट किया गया है, ठीक है, एप्लीकेशन को। सेकेंड लास्ट 113 रूल 113 सब रूल 2, इसमें बताया गया है कि आपका जो भी ऑर्डर होगा उसका समरी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। मतलब ये जो फॉर्म है 04A, ये पहले भी था बट मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। अब क्या कर दिया गया ना, 04A आपको फिल करना ही पड़ेगा। इसमें क्या रहेगा ना, केस डिटेल्स, फाइनल डिसीजन क्या है और कितना अमाउंट टैक्स या इंटरेस्ट या पेनल्टी ट्रिब्यूनल ने कंफर्म किया है या फिर हटाया है। सोचिए आपके ऊपर 10 लाख का केस था, ट्रिब्यूनल उसे 15 लाख कर दिया या फिर 5 लाख कर दिया, तो जो भी है कितना हटाया है या फिर 10 लाख ही रखा है, वो चीज बताया जाएगा कि इसका डिटेल्स क्या है, क्यों इसे डिसमिस किया गया, क्यों इसे क्रक्स बताया जाएगा एक तरफ से इस फॉर्म में। तो ये था अपील रिलेटेड। थर्ड पार्ट जो होगा, थर्ड पार्ट होगा जीएसटीआर 9 एंड 9C, वीडियो का थर्ड पार्ट। तो इसमें बहुत कुछ मेजर चेंजेस नहीं था, बस ये जानकारी रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, पार्ट ए पार्ट बी। अच्छा, फिर आपका 110 से सिंगल मेंबर जज होंगे, बेंच होंगे, जिसमें अप टू 50 लाख तक या लेस देन 50 लाख तक आपको जो भी केसेस रहेंगे उसको एड्रेस किया जाएगा। थर्ड आपका है कि प्रोसीडियर बताया गया है। प्रोसीडियर में कुछ नए फॉर्म्स ऐड किए गए हैं, 02A में बताया आपको। अच्छा, और एक फॉर्म नया है 04A, जिसको मैंडेटरी कर दिया गया है। उसमें बताया गया कि केस डिटेल्स आप बताओ, फाइनल डिसीजन क्या था बताओ, और केस अपील अलाउ क्यों हुआ है, डिसमिस क्यों हुआ है, डिमांड मॉडिफाइड हो गया क्या हुआ है, ये चीज को लेके पूरा केस है।
ठीक है, 04A है। तो ये था एक अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।